औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम BA इस्लामियात का 3rd ईयर का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सूरह फातिहा की आयत नंबर 1 का जो बकिया हिस्सा था उसका तर्जुमा और तशरीह है। अल्हम्दुलिल्लाह की तशरीह पिछले लेक्चर में हो चुकी थी। रब्बिल आलमीन ये रहता है। लफ्ज़ रब का मतलब है वो ज़ात जो दर्जा बदर्जा आहिस्ता आहिस्ता दर्जा नुक्स से निकाल के दर्जा कमाल तक पहुंचा दे, कुछ ना होने से होने में तब्दील कर दे। क्या मतलब? इंसान की तख्लीक पर गौर करें। एक गंदे कतरे से उसकी तख्लीक शुरू हुई। कुरान कहता है मिन नुत्फा सुम्मा मिन अलका, उसको तब्दील किया किस में? एक जमे हुए खून में। सुम्मा मिन मुज़गा, फिर लोथड़े में। फिर इज़ामा, हड्डियाँ बनाई। फ़कसौनल इज़ाम लहमा, और हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, तो क्या ही बरकत वाली वो ज़ात है जो सबसे बेहतरीन बनाने वाली है। इस जिस्म के अंदर रगें दौड़ाई, रगें बनाई, उसके अंदर खून दौड़ाया, आंखें दी उसमें देखना, कान दिए उसमें सुनना, जुबान दी उसमें बोलना, तो कुछ ना होने से होने में तब्दील कर दिया। और हर इंसान के जहन में अल्लाह ने यह रख दिया कि तू सबसे खूबसूरत है। जब वो आईने के सामने खड़ा होता है तो हटने का नाम नहीं लेता कि सबसे बेहतरीन सूरत मेरी है। ये अल्लाह ने उसको समझा दिया, वरना दूसरे नुक्ते निकालते हैं। लेकिन वो अपने तौर पर अल्लाह ने उसको मुतमईन कर दिया। इसी तरह रब होने की कुछ मिसालें समझने कि वो कैसे रब है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, इनके वालिद का नाम था इमरान, और इमरान के घर जो उनकी बीवी थी यानी हजरत मरियम की वालदा, वो हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी की बहन थी। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हजरत इमरान जो थे ये दोनों आपस में हमजुल्फ हुए, और हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के जो बेटे हजरत यहिया थे वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के एक किस्म के मामू लगते थे, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम के वो कज़न थे। तो अब जब हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने मन्नत मानी कि ए अल्लाह, अगर मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ तो मैं उसको बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। तो पैदा हुई बेटी यानी हजरत मरियम। तो उन्होंने अर्ज़ किया वलैसा ज़कर कल उन्सा, मुज़क्कर तो मुअन्नस की तरह होता नहीं। बहरहाल उन्होंने उनको वक्फ कर दिया। अब मसला ये पैदा हुआ कि इनकी कफ़ालत कौन करेगा, परवरिश, क्योंकि जो बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ हो जाता था उसकी खिदमत करना सारे अपना एजाज़ समझते थे। तो अब कुर्रे में नाम आया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का, यानी हजरत मरियम के खालू का। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनकी कफ़ालत शुरू कर दी। एक दफ़ा उनको कमरे में छोड़कर किसी काम से गए, बाहर से लाग करके गए, वापस आए तो बेमौसम फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के सामने पड़े थे। पूछा या मरियम, ए मरियम, अन्ना लके हादा, ये कहाँ से आए? क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, वो कहने लगी ये अल्लाह की तरफ से आए। अब हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की काफ़ी उम्र गुजर चुकी थी, यानी बुढ़ापे की उम्र थी, बीवी भी बांझ थी। उस वक्त सोचा कि जो रब बेमौसम फल दे सकता है मुझे औलाद भी तो दे सकता है। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहाँ पुकारा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, और अल्लाह ने उनको औलाद दी हज़रत यहया अलैहिस्सलाम की सूरत में। तो रब वो ज़ात जो कुछ ना होने से होने में तब्दील कर दी। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब फरिश्तों ने खुशखबरी सुनाई तो उनके पास उनकी बीवी खड़ी थी, कहने लगी कि ये कैसे होगा कि मैं बूढ़ी, मेरा शौहर भी बूढ़ा, और यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की भी काफ़ी उम्र गुजर चुकी, तो अब औलाद कैसे होगी? तो अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाला कज़ालिक, अल्लाह ने कहा यूं ही, यानी तेरा रब जैसे चाहता है वो कर जाता है। फिर तो रब वो ज़ात जो कुछ ना होने से होने में तब्दील करे। रब पालने वाले के मानों में भी इस्तेमाल होता है। इसका एक वाक़या समझ रहे हैं। चोरों का एक टोला जा रहा था
तो एक जगह उस गुरोह ने क़याम किया, जो चोरों का सरबराह था वो क़ज़ाए हाजत के लिए कहीं गया, तो आगे उसने दो दरख्त देखे, एक खजूर का हरा भरा दरख्त था और एक खजूर का खुश्क दरख्त था। खुश्क दरख्त के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला था जिसमें कोई चीज़ थी। तो एक चिड़िया हरे भरे दरख्त से खजूरें तोड़ती और लाके उसके मुंह में चीज़ें यानी खजूरें डालती। अब चोर ये समझा कि कोई बड़ी चीज़ है, परिंदा तो हो नहीं सकता जिसके मुंह में वो खजूरें डाले। वो बड़ी मुश्किल से दरख्त पर चढ़ा, देखा तो उस चिड़िया के घोंसले में एक बहुत बड़ा सांप है, अंधा सांप, जो मुंह खोल के बैठा हुआ है और चिड़िया लाके उसके मुंह में डाल रही है। तो रब वो जो दुश्मन के जरिए भी दुश्मन को पाल सकता है। आप देख लें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 40 दिन आग में रहे और आप फरमाया करते थे मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन दिन वो हुए जो आग में भी पाल सकता है। इसी तरह रब की मिसाल ये भी समझें कि हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपको कभी रूह कब्ज़ करते हुए तरस भी आया? तो कहने लगे दो मौके पर आया। एक ये कि कश्ती जा रही थी पानी में, तो मुझे हुक्म हुआ इस कश्ती को तबाह कर दें, और एक अम्मा और बच्चे को बचा दें, तो मैंने तख्ते पर अम्मा और बच्चे को बचा दिया। तख्ता जब किनारे लगा तो मुझे हुक्म दिया गया कि माँ की रूह कब्ज़ कर लें, मुझे बड़ा तरस आया इस बच्चे का क्या बनेगा। फिर उसके बाद पूछा गया कि दूसरा कौन सा मौका था तरस वाला, तो कहा गया कि दूसरा मौका ये कि जब शद्दाद ने जन्नत बनाई तो उस वक्त वो सारे जन्नत जब तैयार हो चुकी तो सारे इंजीनियर हजरात ने आके कहा भाई आप विजिट कर लें। अब जब वो चला, घोड़े की रकाब में अपना पाँव डाला, अल्लाह ने घोड़े को भगा दिया, एक एक बोटी एक एक पत्थर के साथ रही, वो अपनी जन्नत देख भी ना सका। तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे बड़ा तरस आया कि इतनी मेहनत से जन्नत बनवाई और देख ना सका। तो कहा आप सुनो उस बच्चे की कहानी कि मैंने उसको कैसे पाला। वो बच्चा जब किनारे लगा तो मैंने शेरनी को हुक्म दिया इसको दूध पिलाना है, बारिशों को हुक्म दिया कि एहतियात से इस पर बरसना है, सूरज को हुक्म दिया गर्मियों में गर्मी नहीं सर्दियों में गर्मी देनी है। इसी तरह हवाओं को जो जो सारा निज़ाम था मैंने उसके लिए तब्दील किया और उस बच्चे को मैंने पाला, वो बड़े होके शद्दाद बना। तो रब वो ज़ात जो कुछ ना होने से होने में तब्दील कर दे। आखिरी लफ्ज़ है आलमीन। आलमीन का मतलब है तमाम जहानों का पालने वाला। आलम अवालम की जमा है। उलमा फरमाते हैं कि ज़मीन आसमान के दरमियान जितनी मखलूक है ये एक आलम है। बाज़ फरमाते हैं 80,000 अवालम इसके अलावा हैं, बाज़ कहते हैं 30,000, बाज़ कैसे कहते हैं 40,000। बहरहाल अवालम की तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। तो पूरे का तर्जुमा ये बना, रब वो ज़ात है, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला। अब जब नमाज में ये कहें तो उस वक्त ये सोच कर कहें कि हम उस जमाल वाले रब ज़ात को पुकार रहे हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है। अल्लाह हमें इस जुमले को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।